रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये 8th क्लास है, मजमून उर्दू है, उन्वान है खाके वतन। तो इसके हम आज सवालात करेंगे। पहला सवाल है, अमन को शायर क्यों जरूरी करार देता है? अमन को शायर क्यों जरूरी करार देता है? इसका जवाब है क्योंकि अमन के बगैर भाईचारा और तरक्की मुमकिन नहीं है। कौम अमन से ही तरक्की याफ्ता और तहजीब याफ्ता हो सकती है। शायर इसलिए अमन को जरूरी करार देता है क्योंकि अमन के बगैर न भाईचारा है न तरक्की मुमकिन है। इसलिए जब तक न मुल्क में अमन हो तब तक कोई तरक्की या कोई तहजीब याफ्ता कौम नहीं बन सकती है। दूसरा सवाल है इसका, वतन की किन चीजों से शायर मोहब्बत का इजहार करता है? वतन की किन चीजों से शायर मोहब्बत का इजहार करता है? मुख्तलिफ चीजों से शायर को मोहब्बत है, जैसे पहाड़ों, झीलों, बागों, इमारतों, सब्ज़ारों और नदियों से शायर मोहब्बत वतन की मुख्तलिफ चीजों से शायर को मोहब्बत है, जैसे पहाड़ों, झीलों, बागों, इमारतों, सब्ज़ारों और नदियों से शायर मोहब्बत करती है। तीसरा क्वेश्चन है, शायर को कौन कौन से त्योहार पसंद हैं जिनके सदा मनाए जाने की वो दुआ मांगता है? इस नज़्म में शायर ने किन किन त्योहारों की जिक्र की है? जवाब है इसका, शायर को ईद और दिवाली, शायर को ईद और दिवाली जैसे त्योहार पसंद है जिनके
जिनके सदा मनाए जाने की वो दुआ मांगता है, दुआ मांगता। शायर को ईद और दिवाली जैसे त्योहार पसंद है जिनके सदा मनाए जाने की वो दुआ मांगता है। सैकरी के महल और इज्तिमा की क्या अहमियत है? सैकरी के महल, ताजमहल और इज्तिमा की तारीखी अहमियत है। जवाब है इसका सैकरी के महल, ताजमहल और इज्तिमा को तवारीखी अहमियत है, तवारीखी अहमियत है। ये दुनिया भर में मशहूर है, ये दुनिया भर में मशहूर है। सैकरी के महल, ताजमहल और इज्तिमा को तवारीखी अहमियत हासिल है, ये दुनिया भर में मशहूर है। फितरत के किन मनाजिर से शायर मुतासिर है? फितरत के किन मनाजिर से शायर मुतासिर है? शायर फितरत के इन मनाजिर से मुतासिर है कि जब इनके वतन की लड़कियां गीत गाती हैं, सब्जा लहलहाता है, मीठे आमों के बाग और मंदिरों पे जलते दियों के कतार अपना रंग दिखाते हैं, तो शायर इन फितरती मनाजिर से मुतासिर होता है। इस तरह से ये आपकी लेसन खत्म हुई। इन सवालों को आप कॉपी पे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो बाकी वस्सलाम।